हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई बेसिस करेंगे। यानी आज का जो पेपर हुआ था आप लोग का, उस पेपर का लेवल क्या था, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे गए थे। तो कुछ क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट के द्वारा मुझे मिले हैं, है ना। तो आइए मैं आप लोग को आंसर मिलवा देता हूँ कि किस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह का अपडेट्स, न्यूज़ और विशेष तैयारी भी करवाई जाती है। चाहे आप पॉलिटेक्निक का करते हो, आईटीआई का करते हो या फिर पैरामेडिकल का करते हो। तो चलिए क्वेश्चंस को मिलाइएगा। क्वेश्चंस था कि कौन सी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो बताइए, तो आप लोगों ने आंसर क्या किया है जी? कौन सी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है? तो कौन सी भाषा है? हिंदी है ना। देखिए, हिंदी जो है विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। पहले कौन सी थी? तो पहले मंदारिन थी, है ना, यानी चीनी भाषा मंदारिन थी। लेकिन अब जो है विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी बन चुकी है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व के किस देश में अधिक फूलों की खेती होती है। फूल से संबंधित क्वेश्चन था, फूलों की खेती यानी, या फिर क्वेश्चन इसी तरह से था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से बता दीजिएगा मुझे। तो मुझे जहाँ तक लगता है, क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा गया था कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक फूलों की खेती, नीदरलैंड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने किस क्वेश्चंस का आंसर क्या दिया है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र के पिता कौन है ना, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? ठीक है, तो कौन है जी? ये तो मैं बता भी चुका हूं। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो एडम स्मिथ है ना, एडम स्मिथ है। देखिए, अगर पिता के बारे में पूछा है यानी अर्थशास्त्र के पिता, तो आंसर एडम स्मिथ हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो ये कौटिल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पोलियो टीका की खोज किसने की थी, है ना। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो जॉन साल्क ने, है ना, जॉन साल्क ने। चलिए लाइक कर दीजिए, जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए। ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को मिलवाऊंगा यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस था, चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बताइए, मैं नहीं बता चुका हूँ आपको, सब बता चुका हूँ। चमकीला ग्रह कौन सा है जी? तो शुक्र है ना। कौन सा चमकीला ग्रह होता है? तो शुक्र होता है, जिसको वीनस बोलते हैं। अब पूछा गया था कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। चलिए, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है जी? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है ना। लाल ग्रह के नाम से, यानी लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है जी? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चीनी यात्री फहियान, चीनी यात्री फाहयान जो आया था भारत, वो किसके शासनकाल में आया था? क्वेश्चन इसी तरह से था कि चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो क्या आंसर इसका राइट होगा जी? तो चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, है ना। चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री फाहयान है वो भारत आया था। चलिए जल्दी से लाइक करते रहिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक वनों वाला राज्य, है ना, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है जी? क्या आप लोगों ने आंसर दिया है? सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी है, मध्य प्रदेश। चलिए, कौन सा है राज्य? एमपी है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, है ना, भारत का जो सबसे बड़ा गिरजाघर है, सबसे बड़ा गिरजाघर भारत का कौन सा है? आपने क्या आंसर दिया है जी? मिलाते चलिएगा सभी स्टूडेंट। सबसे बड़ा गिरजाघर, है ना, सबसे बड़ा भारत का गिरजाघर कौन सा है? तो गोवा। जिन्होंने भी गोवा आंसर दिया है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन है जिंक के पत्ते को CuSO4 के विलयन में डालने पर, यानी जिंक का जो पत्ता है उसको CuSO4 के विलयन में डालने पर कौन सा रंग जो है वो प्राप्त होगा जी? तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? भूरा, है ना, ब्राउन। जिन्होंने भी भूरा आंसर दिया है वो सही है। चलिए बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा था कि वायुसेना, है ना, वायुसेना का जो सबसे ऊंचा पद होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? वायुसेना का सबसे जो ऊंचा पद होता है उसको क्या कहते हैं जी? वायुसेना का जो सबसे पद होता है उसको क्या कहते हैं? तो एयर चीफ मार्शल, है ना। चलिए एयर चीफ मार्शल जिन्होंने भी आंसर दिया है वो सही है, एयर चीफ मार्शल, ठीक है। यानी वायुसेना का जो सबसे उच्च पद होता है वो कौन सा होता है? तो एयर चीफ मार्शल होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया एक फिट बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 0.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। चलिए एक फिट बराबर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 30.48 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन क्षय का कारण, है ना, ओजोन क्षय का कारण कौन सी गैस है? बताइएगा। ओजोन क्षय का कारण कौन सी गैस है जी? ओजोन का क्षय होना है, ये कौन सी गैस के कारण होता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए ये सब मिलाते रहिएगा और आप लोग को बताना है कि आप लोग का कितना सही हुआ है इन सभी क्वेश्चनों में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस ही पूछा था कि कम पूछा था? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। यदि आपसे पूछा है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यानी अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन, है ना। यानी वायुमंडल में जो सेकेंड नंबर पे पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है ना। और वायुमंडल में जो सबसे कम यानी अल्प मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सब जो है वायुमंडल में सबसे कम स्तर पर पाई जाने वाली गैस है। तो आप लोग मिलाते रहिएगा। क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से था ये वायुमंडल वाला, बाकी तो सब सही है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम का पहला उंगली क्या दर्शाता है? क्वेश्चन था, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन था कि नहीं? क्वेश्चन था आपका फ्लेमिंग, है ना। फ्लेमिंग का बाम हस्त का जो नियम है, फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम का जो पहला उंगली है, पहला उंगली वो क्या दर्शाता है? तो वो क्या दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आंसर होगा। जिन्होंने भी ये आंसर दिया है वो सही है। ये देखिए ये सब जितने क्वेश्चन है ये सब मैं बता चुका हूँ, है ना। आपको मैंने बताया था फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम का पहला उंगली क्या दर्शाता है, तर्जनी, मध्यमा, सब बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे क्लास रेगुलर करते होंगे तो आपको ये सब चीज़ मिला होगा। चलिए एक क्वेश्चन था, राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी जी? तो लॉर्ड डलहौजी, है ना। जिन्होंने भी लॉर्ड डलहौजी आंसर दिया है वो सही है। देखिए ये सब क्वेश्चन है या आप ही लोग के स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। कई सारे स्टूडेंट भेजे हैं तब मैंने इस क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और आप लोगों के सामने मैं ये क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। यदि आप लोगों को लगता है और भी सारे क्वेश्चन है जो आप लोग को टफ लगा हो या जिसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग जो है मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन सेंड आप लोग टेलीग्राम पे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ रितेश, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस को सेंड कर दीजिएगा। मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो में मैं उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए राज्य अपहरण नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड डलहौजी। समझ में आया? जिन्होंने भी आंसर दिया है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य, सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है जी? तो गुजरात है, ठीक है। सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। जिन्होंने भी गुजरात आंसर दिया है वो सही है। और एक दो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था आपके परीक्षा में, एक दो क्वेश्चंस ये भी पूछा गया था, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, है ना। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, ठीक।
तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग के पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।